हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फार्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड BP 702 थ्योरी। आज हम बात करेंगे प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, ये यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर के बारे में बात चल रही है। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हो गया यूनिट सेकंड में, इंट्रोडक्शन, WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, terminology used in technology transfer protocol, quality risk management, QRM application of pharmaceuticals, QRM consideration for medicines regulatory authority, risk management tool, transfer for R&D and production, granularity of TT process, documentation। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की हम बात करेंगे, यहाँ पर तो केवल थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक अलग से चैप्टर है आपका वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की जो बात करती है। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो आएगा क्वालिटी कंट्रोल, एनालिटिकल मेथड, ट्रांसफर। ये आपके सिलेबस की लाइन है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। आप में से जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जितने भी पुराने वीडियो हैं इनका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब प्रीमाइसेस की यदि बात करते हैं तो सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट, दो चीजों की यहां पर बात चल रही है। द सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द रिसीविंग यूनिट ऑन द लेआउट। ये हम हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेट आपसे प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि सेंडिंग यूनिट क्या इंफॉर्मेशन देगा रिसीविंग यूनिट का, कि भाई लेआउट कैसा होना चाहिए आपके प्रीमाइसेस का, कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्डिंग की फिनिशिंग कैसी रहेगी। सर्विसेज से यदि बात कर लेते हैं तो हम HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन की जो सिस्टम रहता है वो क्या सिस्टम रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेटर कैसे रहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, वाटर पावर कितना रहेगा, कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर कितना रहेगा, कंप्रेस्ड एयर कितनी रहेगी, विच हैव एन इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड मेथड टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब इन सब चीजों के बारे में जो सेंडिंग यूनिट में प्रीमाइसेस में जो सारी चीजें हैं वही वो बोलेंगे कि आप इस तरह से रिसीविंग यूनिट जो है वहां पर भी ये सब चीजें होना चाहिए। द सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेवेंट हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट इशू। तीनों चीजों के बारे में सेंडिंग यूनिट उसको बताएगा, क्या क्या हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट जो वो फॉलो करते हैं। तभी तो हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को, यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई आपकी कुछ जो रिस्क है वो कौन सी, केमिकल हजार्ड से रिलेटेड रिस्क है, एक्सपोजर लिमिट कितनी होना चाहिए, फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क, ये जो रिस्क है क्या क्या हो सकती है आप रिसीविंग यूनिट को सेंडिंग यूनिट बताएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट टू मिनिमाइज ऑपरेटर एक्सपोजर। अब हेल्थ और सेफ्टी रिक्वायरमेंट हमको किसकी रखना है, ऑपरेटर की। जो ऑपरेटर वहां पर काम कर रहा है तो उसका एक्सपोजर मिनिमाइज किस तरह से हो, इसके कारण दो तीन चीजें होती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को भी कम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल डस्ट को हमको कम करना है ताकि प्रोडक्ट भी ठीक रहे और आपका जो ऑपरेटर है वो भी ठीक रहे, ठीक है। इमरजेंसी प्लानिंग कंसिडरेशन, भाई इमरजेंसी की भी जरूरत रहेगी आपको, ये भी रिसीविंग यूनिट को बताना पड़ेगा कि यदि इन केस कुछ ऐसा हो जाता है, क्या हो गया, गैस निकली, किसी प्रोडक्ट की गैस है उससे प्रॉब्लम होती है, डस्ट रिलीज कोई प्रोडक्ट ज्यादा कर रहा है तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। स्पॉइलेज, यदि कोई टैंक वैंक में आपका लिक्विड प्रिपरेशन है और वो गिर गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फायर, आग लग गई किसी केमिकल्स को मिलाने में, या फिर आपका वाटर का एक्सेसिव कुछ हो गया तो आप किस तरह से भागेंगे, किस तरह से रन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, आप किस तरह से चीजें, मतलब फायर वाटर को आप किस तरह से लेके आएंगे, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगी। यदि आग लग गई और आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं है वहां तक, मतलब आपकी फायर ब्रिगेड ही नहीं पहुंच पा रही, पाइप ही नहीं पहुंच पा रहा आपका, तो क्या है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट स्ट्रीम एंड प्रोविजन फॉर द रीयूज, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। जो वेस्ट निकलेगा उसके बारे में भी आप बताएंगे सेंडिंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट को कि भाई इस तरह का वेस्ट निकल सकता है और इसको आप इस तरह से रीयूज कर सकते हो। रीयूज कर लिया, नहीं कर पाए तो रिसाइकल आप किस तरह से कर सकते हो, नहीं करा, दोनों चीजें नहीं हो तो आप उसको डिस्पोजल उसका किस तरह से करेंगे, ये सब बताना पड़ेगा। क्योंकि रिसीविंग यूनिट को थोड़ी मालूम है कि इसका किस तरह से करेंगे, आप बता रहे हैं उसको, ठीक है। अब इक्विपमेंट की कंडीशन आ जाती है कि इक्विपमेंट क्या है, तो इक्विपमेंट में भी पूरी बात वही आएगी। द सेंडिंग यूनिट शुड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट। आपने लिस्ट प्रोवाइड करा दी उनको कि ये लिस्ट चाहिए, ये मेकर से इन्होंने हमारा बनाया और ये मॉडल हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए, फिलिंग, पैकेजिंग, कोटिंग, कंट्रोल प्रोडक्ट, प्रोसेस, मेथड, ट्रांसफर टुगेदर विद एग्जिस्टिंग
क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन डॉक्यूमेंट, आप इन सब का दे दिया, उनकी क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट भी आपने उसको प्रोवाइड करा दिए फोटोकॉपी, भाई कि इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ये हमारे पास इक्विपमेंट है इस कंपनी का, इसका वैलिडेशन इस तरह से होता है, ये देखो। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन और क्या प्रोवाइड करेंगे, ड्राइंग देंगे उसको, यानी कि सेंडिंग यूनिट क्या देगी, ड्राइंग देगी। ड्राइंग के बाद मैनुअल्स देगी भाई किस तरह से आप यूज करेंगे, जो आपके इक्विपमेंट है उनको किस तरह से यूज करेंगे। मेंटेनेंस लॉग देगी, भाई लॉगबुक आपको बनाना है, इस लॉगबुक की तरह देखो कि आपने जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है उसका मेंटेनेंस कितना प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। कैलिब्रेशन लॉग देंगे कि कब कैलिब्रेट करा था, उस लॉगबुक में सारी चीजें एंट्री रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ जो इंस्ट्रूमेंटल लैब है उसमें आप जाते होंगे, या कोई यूवी विजुअल या कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट किसी के यहाँ आईआर है, वो जब उसको यूज करते हैं तो एक लॉगबुक रखी रहती है, रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो इस तरह के लॉगबुक आपको बनाने पड़ेंगे। ये लॉग्स जो रहेंगे आपको डिटेल सिस्टम बताते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कितना यूज हुआ है और कहाँ कहाँ उसका मेंटेनेंस हुआ है। प्रोसीजर रिगार्डिंग इक्विपमेंट सेटअप, आपको प्रोसीजर बताना पड़ेगी कि इक्विपमेंट, क्योंकि सेंडिंग यूनिट ने वो इक्विपमेंट पहले सेट करा है ना, तो आपको उसको सेटअप के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा, उसके ऑपरेशन के रिगार्डिंग बताना पड़ेगा कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। फिर उसको आप क्या बताओगे रिसीविंग यूनिट को कि इस सिस्टम की क्लीनिंग कब करते हैं और कितनी बार करते हैं, कितना गैप रहता है, वो बताएंगे। मेंटेनेंस किस तरह के करके रखेंगे, कैलिब्रेशन एंड स्टोरेज, ये सारी चीजें सेंडिंग यूनिट किसको बताएगा, रिसीविंग यूनिट को। द रिसीविंग यूनिट शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंडिंग यूनिट। हम बात ही करते हैं जो सेंडिंग यूनिट इंफॉर्मेशन देता है वो रिसीविंग यूनिट उसका क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और क्या देखेगा, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये किसका देखेगा, आप जो इक्विपमेंट उसको दे रहे हैं उसकी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, उसका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड सिस्टम एंड परफॉर्म अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ इक्विपमेंट। तो आपको साइड बाय साइड मतलब वो इक्विपमेंट और आपके इक्विपमेंट में कंपैरिजन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका सिस्टम जो है रिसीविंग यूनिट का वो काम कर रहा है। द रिसीविंग यूनिट शुड परफॉर्म अ गैप एनालिसिस टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अब आप गैप एनालिसिस करेंगे कि भाई जो सेंडिंग यूनिट का इक्विपमेंट और हमारी इक्विपमेंट है उनमें गैप कितना आ रहा है, हम चीज बराबर कर पा रहा है या नहीं, गैप है तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, कोई चैलेंज आ रहा है तो उसको हमको किस तरह से सही करना है। जीएमपी रिक्वायरमेंट शुड बी सेटिस्फाइड एंड इंटेंडेड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एंड बेच साइज सेम स्केल्ड अप कैंपेनिंग शुड बी कंसिडर्ड। आपको जीएमपी जो है उसको भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल करना है। और आपके पास जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसको बराबर आप बना सकते हैं कि नहीं, जो बेच साइज है उसको बराबर बना सकते हैं कि नहीं। जो फैक्टर कंपेयर्ड इंक्लूडिंग फैक्टर क्यों रहेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखना पड़ेगी रिसीविंग यूनिट की कि भाई हमारी मिनिमम कैपेसिटी कितनी है कि हम इतना बना सकते हैं, और एट अ टाइम यदि कैंपेनिंग बेच पे हमारे पास ऑर्डर ज्यादा हो गए तो हम मैक्सिमम हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम एक दिन में 1 लाख वायल्स बनाते हैं या एक दिन में 1 करोड़ टेबलेट्स बनाते हैं। जो भी हमारी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी है वो। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, इक्विपमेंट से लेके आपकी इंडस्ट्री का पूरा। क्रिटिकल ऑपरेशन पैरामीटर, आपके जो ऑपरेशन है उसमें क्रिटिकल पैरामीटर कौन कौन से, क्रिटिकल इक्विपमेंट कंपोनेंट जैसे कि फिल्टर हो गया, स्क्रीन्स हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर, ये बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं और इनको किस तरह से मेंटेन करना, ये सारी चीजें। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड रेंज ऑफ इंटेंडेड यूज, आप जो यूज कर रहे हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है उसका रेंज कितना है, किस लेवल तक आप इससे एडजस्टमेंट और इसको यूज कर सकते हैं। द फैसिलिटी एंड बिल्डिंग स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट एट द रिसीविंग यूनिट शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ ड्राइंग अब प्रोसेस मैप और फ्लो चार्ट। आपको उसी समय डिसाइड कर लेना है कि जब हम ड्राइंग बना रहे हैं, जब ड्राइंग बना रही है हमारी प्रोसेस का फ्लो बन रहा है, हम किस तरह से मेन और मटेरियल का फ्लो होगा, तो उस समय आप जब मैप बना रहे हैं उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि आपके इक्विपमेंट और ये कहाँ रखाएंगे, उसका फ्लो चार्ट बन जाएगा मेन एंड मटेरियल का। तो ये सब चीजें क्या करना है, आपको लोकेशन उसका डिसाइड करना पड़ेगा कहां पर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ड्राइंग बना दिया और उसके बाद फिर आप चेंज करते रहो, तो जो ड्राइंग है तो वो तो फेल हो जाएगा ना। हमने सोचा कि हमने हॉट एयर ओवन सपोज करो तीसरे रूम में रखा है और उसके बाद हमको लगा नहीं चेंज करके फर्स्ट में रख लेते हैं, लेकिन हमने ड्राइंग बना ली और उसको प्रोवाइड करा दी तो फिर गड़बड़ होगी ना। इसलिए हमको ड्राइंग तभी बनाना है जब हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया हो,
फिर ड्राइंग बनाते समय, सेटअप करते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा मटेरियल है, मेन है, वो किस तरह से मूव करेगा, कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। द इंपैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्ट करंटली मैन्युफैक्चर्ड विद द सेम इक्विपमेंट शुड बी डिटरमाइंड। जो आपका नया प्रोडक्ट है वो क्या इंपैक्ट करेगा आपके इक्विपमेंट पे, यानी कि आपका जो इक्विपमेंट है, अभी मानने के लिए आप पैरासीटामोल का टेबलेट बना रहे हो, बढ़िया बन रही है, अब आप गेटिफ्लॉक्सासिन का कैप्सूल या टेबलेट बनाने वाले हैं। अब गेटिफ्लॉक्सासिन आपने बना लिया, अब सपोज करो उसके बाद आप वापस से पैरासीटामोल की टेबलेट बना रहे हो, तो यहां पर कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, गेटिफ्लॉक्सासिन के कारण जो आपकी मशीन या इक्विपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी। एनी मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट दैट नीड टू बी अडेप्टेड टू बिकम कैपेबल और रिप्रोड्यूसिंग द प्रोसेस बीइंग ट्रांसफर्ड शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द ट्रांसफर प्रोजेक्ट प्लान। अब आपको यदि कोई चेंजेस करना है आपके इक्विपमेंट पे, तो जो आपका ट्रांसफर प्रोजेक्ट प्लान होगा उसमें ये सारी चीजें डिटेल्ड होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, और प्रेमाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक टॉपिक आपका दिया है वो है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की जनरली बात करेंगे हम, तो क्वालिफिकेशन आपका जितने भी क्वालिफिकेशन है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, वो सारे आपको देखना पड़ेंगे। साथ ही साथ वैलिडेशन रिपोर्ट, उनका परफॉर्मेंस आप किस तरह से चेक करोगे, उसके बाद आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे, तो वैलिडेशन रिपोर्ट, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल, जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंग पे आपको उसका क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन देखना है। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होता है, किस तरह से वैलिडेशन करते हैं। तो जिस हिसाब का क्वेश्चन हो वहां पर लिख सकते हो, लेकिन यहां पर हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्लान जो है हमारा, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन देखना है, किसका, आपका जो इक्विपमेंट है और प्रोसेस है उनके बारे में आपको यहां पर लिखना है। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। जो आपने वैलिडेशन करा, जो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन देखी, जो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन देखी, उसको क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए रिसीविंग यूनिट पे, और सेंडिंग यूनिट ये करेगी तो इसके जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कराएगी, और रिसीविंग यूनिट फिर परफॉर्म करेगी हमारे यहाँ की जो उसके यहाँ क्वालिफिकेशन जो है इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या क्वालिफिकेशन। इस तरह से ये आपका क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल और एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर। एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर किस तरह से होती है, रेफरेंसेस की बात की google.com www.who.int, ठीक है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें।